प्लस ये मैं 65 ईयर मेरी एज है, ठीक है। और ये मुझे इस तरीके से गिरफ्तार कर आपने रहे हैं। और मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाओ। मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसकी वायलेशन ये इन्होंने ना मुझे वारंट दिखाए हैं कि लीगली इनकी प्रॉपर्टी के केसेस आप हमारे साथ चले। हाँ। मेरे पास वारंट गिरफ्तारी है। हाँ। और आप कोर्ट में पेश वो तो हो। कह रहे हैं हमारी बेल हो चुकी थी। ये इस मुकदमे में कोई बेल नहीं है, इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिखाया। ठीक है। मैंने जब इनको अपना कहा कि तमीज से कि आप कोर्ट में चलें, ठीक है। इन्होंने फौरी तौर से झपट करके मुझे छंडा मार के हाँ। गाड़ी से शीशा ऊपर किया तो मेरी बाजू इसमें आ गई है। ठीक है। ये मुझे घसीटते हुए आगे तक ले आए ठीक हैं। है। मैंने फिर गाड़ी ये मोड़ते हुए इनको तकलीफ हुई है, दरवाजा खुल गया है। मेरे कपड़े देखे, मेरे कपड़े देखे। ये 60 प्लस ये मैं 65 ईयर मेरी एज है, ठीक है। और ये मुझे इस तरीके से गिरफ्तार कर आपने रहे हैं। किससे और मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाओ। मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसकी वायलेशन ये इन्होंने ना मुझे वारंट दिखाए हैं। कि लीगली इनकी प्रॉपर्टी के केसेस में हाई कोर्ट से भी इनके ऑर्डर फेवर में हुए। एक सचो साहब ने थाना फगवाड़ी जो है उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया, उसकी हाई कोर्ट से बेल इन्होंने करवाई, 15 दिन की बेल पर ये हैं। और अब दूसरी पार्टी ने एक आम सा वारंट जो यहाँ पर सालों साल लोगों के पड़े रहते हैं और एग्जीक्यूट नहीं होते, उस वारंट को उठाकर इन पर हमला किया, इनके कपड़े फाड़े। और कोशिश ये की जा रही है, उसने जिस अंदाज में अपने अफसरान को कॉल्स की है ना कि मैं मर गया हूँ, मेरी वर्दी फट गई है, मैं जख्मी हो गया हूँ, मैं कत्ल होने लगा हूँ, तो वो वीडियो में आपने देखा है कि उसने जो इनका हाल किया है वो सामने है। उसकी वर्दी भी सलामत है, वो जख्मी भी नहीं है, वैसे लेटा हुआ था लोगों के सामने, उसने बड़ा ड्रामा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त जिगागली बाजार में हूँ और ये इस वक्त एक पूरा मजमा लगा हुआ है। यहाँ पे एक पुलिस एहलकार मुबशिर साहब हैं, वो इस वक्त यहाँ पे जमीन पर लेटे हुए हैं। एक भाई साहब हैं और इनकी जो है ना ये हथकड़ी, खालिद लतीफ इनका नाम बताया जाए, हथकड़ी लगा के इनको यहाँ पे बंद किया गया है। और इनके कपड़े भी सारे जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फाड़ दिए गए हैं। वकील जितने भी यहाँ पे हमारे बाहर के वकला हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है, आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। हम दोनों पार्टी से बात करेंगे असल इशू क्या हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम खालिद खालिद लतीफ है जी, मैं ओवरसीज हूँ। अच्छा। और मैं 40 साल से मेरा 4 कंट्रीज के अंदर बिजनेस है। अच्छा। यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग परचेज की है। ठीक है। और यहाँ पर कब्जा माफिया जो है वो मुझसे औने पौने मुझे केसों में उलझा के मुझसे औने पौने कह रहे हैं कि जी औने पौने हमारे को ये बिल्डिंगें दे दो। जिसके ऊपर मैंने मतलब इनकार किया तो उन्होंने मुझ पर झूठे पर्चे करवा के पुलिस को मैनेज करके मुझे ये तमाशा लगाया। मैं 40 साल से मेरा 4 मुल्कों में मेरा बिजनेस है, मुझे क्या जरूरत है ये सारे काम करने की? मेरे कपड़े देखे, मेरे कपड़े देखेंगे। ये 60 प्लस ये मैं 65 ईयर मेरी एज है, ठीक है। और ये मुझे इस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं। और मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाओ। मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसकी वायलेशन ये इन्होंने ना मुझे वारंट दिखाए ठीक हैं, है। ना मुझे अदालत में, मैं अदालत के अंदर खुद गया था। ठीक है। इन्होंने वहाँ पर मुझे कुछ नहीं कहा। ठीक है। और अभी मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन भी कर रहे हैं और यहाँ पर ये ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा सर, एक जो चीज हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची वो ये कि आपके ऊपर 2 केसेस थे, जिसमें से एक पे आपको बेल मिल गई है, दूसरे में आपके वारंट अरेस्ट आए हैं। मुझे नहीं पता ये ठीक है। बात। और उसके ऊपर जो है उसकी तामील के लिए मैं इनसे ही बात करूंगा मुझे इनसे। ये बात इसका नहीं पता। अच्छा। कि मेरे पर दूसरा केस है, क्योंकि मैं ठीक तो है। यहाँ पता हाई कोर्ट ने मुझे बेल दी ठीक कि है। जाओ अपनी बेल कराओ। ठीक है। तो मैं यहाँ आया हूँ बेल कराने के हाँ। लिए। तो हमारे वकील साहब बिजी थे, ठीक है। मैं अभी कचहरी में था, तो इन्होंने मुझे वहाँ पे ये बताने के बजाय कि आप कोर्ट में पेश हो जाए। हाँ। मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर है मेरे पास, ठीक है। इन्होंने मुझे जनाब से यहाँ पे गाड़ी बांध दी, चले यहाँ पर बांध दिया चलें। ताकि दूसरी पार्टी को जो है ना वो करे। ठीक है। कैसे हैं मुबशिर साहब, आप यहाँ पे लेटे में क्या वजह है? वजह ये है कि कोर्ट के वारंट निकले, नॉन अवेलेबल वारंट है अच्छा। खालिद लतीफ के। ठीक है। और मेरे पास वो, मैं उसको शो भी करा देता हूँ, ठीक है। आप इसकी तस्वीर ले लें। ठीक है। और मैंने ये इनको रोका है, ये ठीक है। कोर्ट के वारंट है नॉन अवेलेबल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और मैंने इनको रोक के बड़ी तमीज से कहा हाँ। कि आप हमारे साथ चले। हाँ। मेरे पास वारंट गिरफ्तारी है। हाँ। और आप कोर्ट में पेश वो तो हो। कह रहे हैं हमारी तो बेल हो चुकी थी। ये इस मुकदमे में कोई बेल नहीं है, इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिखाया। ठीक है। मैंने जब इनको अपना कहा कि तमीज से कि आप कोर्ट में चलें, ठीक है। इन्होंने फौरी तौर से झपट करके मुझे छंडा मार के हाँ। गाड़ी से शीशा ऊपर किया तो मेरी बाजू इसमें आ गई ठीक है। है। ये मुझे घसीटते हुए आगे तक ले आए ठीक हैं। है। मैंने फिर गाड़ी ये मोड़ते हुए इनको तकलीफ हुई है, दरवाजा खुल गया है। हाँ। तो जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की है तो दोनों बाप बेटा ने मुझे गाड़ी के नीचे दे के मारने की कोशिश की है। और हाँ। तो जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की है तो दोनों बाप बेटा ने मुझे गाड़ी के नीचे दे के मारने की कोशिश की है और घसीटते हुए मुझे वहां पे ले गए। मैं अकेला था, कोर्ट के ऑर्डर की तामील कर रहा था, तो इन्होंने मुझे मार के यहाँ से भागने की कोशिश किया। मैंने अपनी पूरी तवनाई से इनको रोकने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको काबू पा के दोनों बाप बेटे ने मुझे
बिल्कुल गाड़ी के नीचे दे के कत्ल करने की कोशिश की है। मैंने बड़ी मुश्किल से हथकड़ी लगा के इसको काबू किया और कोर्ट के हुक्म की तामील किया। मुझे मार के तो इन्होंने, ये सारी वीडियो बनी हुई है कि इन्होंने गुत्था होकर मुझे मारा है। अभी क्या आप मुतालबा कर रहे हैं? मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, और ये आगे अफसर और ये खालिद साहब आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? सर जी मुझे इन्होंने कोर्ट में ले जाएं। अच्छा। अगर कोर्ट मुझे बेल देती है, मेरे साथ देखती है कि मैं सही आदमी हूँ कि नहीं, ठीक है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट देखे, और अगर मैं कोई ऐसी बात हो तो मुझसे जरूर बात करें। और सर ये जो जिस जगह का इशू है वो कौन सी जगह है? वो मौजा का मुझे नहीं पता इन्होंने किस चीज का वो लगाया हुआ है, लेकिन मेरी जायदाद जो है ना, हाँ, जिसका केस एक्चुअली चल रहा है, जो आप बता रहे हैं, जिसमें बेल हुई है, वो किस केस में हुई है? वो सर हमारी जो है ना पकवाड़ी के अंदर एक हुआ था, हाँ। 420 का इन्होंने करवाया जाली पता। अच्छा, उसके उसमें बेल हुई है। जी, जी। और सर जो आपके पास, इनके पास एक अभी आपके पास एक वारंट आया है, वो किस केस का है? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट हाँ। 2005 के तहत 3, 4 और 5 के तहत इनके नॉन बेलेबल वारंट है। ठीक है। और ये कोर्ट से भागे हुए थे। अच्छा। और नाकाबिल जमानत वारंट है, जिनकी तामील के सिलसिले में इनको रोक कर बड़ी तामील से कहा कि आप कोर्ट में पेश हों और कोर्ट के ऑर्डर की तामील करें। इन्होंने मुझे नीचे दे के मजामत करके भागने की कोशिश की है। जब मैंने इनको रोकने की कोशिश की है तो गाड़ी से घसीटते हुए मुझे आगे तक लेके गए और इनके बेटे ने गाड़ी मुझ पर चलाने की कोशिश की है, क्योंकि इसका बाप मेरे साथ घुसा था, इसलिए गाड़ी इन्होंने नहीं चलाई। लेकिन इन्होंने पूरी तरह पूरी कोशिश से इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। सर जी मैं पहले भी अगवा हुआ हूँ, मुझे पुलिस की वर्दी में अगवा किया, जिसका जो है ना वो मुकदमा 365 वो वहाँ पर 365 जो है ना वो मुझे पुलिस की वर्दी में मुझे अगवा किया गया है। अच्छा। और मैं ओवरसीज हूँ और मुझसे जनाब उन्होंने जबरदस्ती, अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया उससे भी। इस वक्त भी इन्होंने मुझे ना कोई बेल दिखाई, ना कोई मैंने वारंट दिखाई मुझे। मैंने कहा जी मुझे वारंट दिखाए, अदालत चलने में, अदालत मैं तो था ही कचहरी में। अच्छा। आप सारे निकाल लें अभी। सही। मैं कचहरी में ही था। आप कचहरी से एकदम आपका वो हो गया, आप निकल आए थे? मैं कचहरी से बाहर आ रहा था। हाँ। मैं कोई बाहर नहीं आया। अच्छा। मैं कचहरी से आ रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे कचहरी के अंदर वहाँ पे रोके, मैं कचहरी के अंदर, ये कचहरी के अंदर खड़े हुए थे। इन्होंने मुझे वहाँ पे नहीं कहा कि तुम्हारे पर मुकदमा हुआ है, चले, इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खालिद लतीफ़ साहब के साथ जो ये पुलिस वाला है, ये दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उनके पैसों के जोर पर और उनके पेरोल पर ये कोशिश ये कर रहा है कि कोर्ट के एक नॉन बेलेबल वारंट की आड़ में इनके खिलाफ एक और मुकदमा पुलिस वाले की तरफ से दर्ज करके इनको उन मामलात में उलझाया जाए, ताकि ये दूसरी पार्टी के साथ बैठकर सेटिंग करें और उनके साथ मामलात तय करके जरगा बरादरी में जैसे काम सलूशन होते हैं वो दूसरी पार्टी इस तरह चाह रही है। क्यों? तो ये ड्रामा सिर्फ इस वजह से है कि पुलिस की तरफ से एक केस और इनके खिलाफ दर्ज करके इनको इन मामलात में उलझाया जाए और प्रॉपर्टी का मकसद हल किया जाए। वसीम आप सीनियर वकील भी हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये बाहर के वकला मेरे दोस्त इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर इस जी हमारे पास चीज ये है कि सर अगर मुबशिर साहब, मैंने बात की उनसे, उनके मुताबिक एक केस में इनकी बेल हो गई थी जी, इनके ऊपर दूसरा केस था और उसके उनके पास जो है वो अरेस्ट वारंट थे इनके पास, वही और वो उसकी तामील के लिए आ रहे थे और बकौल मुबशिर साहब के खालिद साहब जो है वहाँ से भाग रहे थे और मैंने अपनी जान बचाई है। अब एक पुलिस एहलकार, उसको एक हुक्म है कि आपने एक बंदे को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करना है, उसने तो अपने हुक्म की तामील करनी है, तो उसमें फिर मेरे ख्याल से उसमें जो मुबशिर साहब कह रहे थे ना कि गाड़ी का शीशा खुला था, मैंने इनको पकड़ने की कोशिश की है, शीशा ऊपर किया, बाजू आ गई, एक बंदे की बाजू आई, वो सलामत है, जो गाड़ी के अंदर था उसका ये हाल है, देखे ना, इसको कहते हैं ना जुल्म किसके साथ हुआ है वो तो दिखाई दे रहा है। कचहरी के अंदर ही था। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर ये है कि इस बंदे को कोर्ट में पेश करें, तो अभी 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक तो कोर्ट होती है, तो इसको लेके जाए ना कोर्ट में, इसको इस कोर्ट में 2 मिनट में कोर्ट में ले जाके पेश किया जा सकता है। क्यों नहीं कर रहे? ये इसलिए नहीं कर रहे कि यहाँ से किसी ऑफिस में लेके जाएं, वहाँ पर मुबशर का रोना हो और मुद्दत पुलिस की में एक पर्चा इन पर दिया